वॉम्बियर का जन्म 12 दिसंबर 1994 को सिनसिनाटी ओहायो में हुआ था। अब शुरुआत में उसने व्योमिंग हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी और वो काफी ब्राइट स्टूडेंट था। ऑटो मैथ्स में काफी अच्छा था और वो सॉसर और स्विमिंग जैसी गेम्स में भी काफी अच्छा प्लेयर था और अच्छी एथलेटिक कैपेबिलिटीज और अच्छे ग्रेड्स के चलते वो अपने स्कूल में काफी पॉपुलर भी था। साल 2013 में ऑटो ने व्योमिंग हाई स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई कंप्लीट की और वो पूरे स्कूल में सेकंड हाईएस्ट रैंक लेकर आया था। इसके बाद उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एनरोल किया और वो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने लगा क्योंकि उसको आगे चलकर एक बैंकर बनना था। हालांकि उसकी ग्रेजुएशन पूरी होने से पहले ही उसको अर्ली 2016 में एक स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम के चलते हांगकांग जाना था। तो उसको लगा कि इससे पहले कि वो वर्क लाइफ में बिजी हो जाए उससे पहले एक फॉरेन कंट्री का टूर कर लेना चाहिए। अब इससे पहले भी वो इजराइल, क्यूबा, इक्वाडोर और कई यूरोपियन कंट्रीज को विजिट कर चुका था। ऑटो को न्यू कल्चर्स और ट्रेडिशंस के बारे में जानने का भी काफी शौक था। तो इस बार ना उसने नॉर्थ कोरिया विजिट करने का सोचा और ये लेट दिसंबर का टाइम था तो न्यू ईयर आने वाला था, इसलिए उसने अपना न्यू ईयर नॉर्थ कोरिया में ही सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया था। अब इसके लिए उसने यंग पायोनियर टूर्स नाम की एक टूर कंपनी को सिलेक्ट किया क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया का एक टूर काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में करवाते थे। ये यंग पायोनियर टूर्स कंपनी चाइना में बेस्ड थी और इसको न्यूजीलैंड के एक बिजनेसमैन ट्रॉय माइकल कॉलिंस ने स्टार्ट किया था और इस कंपनी का स्लोगन था डेस्टिनेशंस योर मदर वुड रेदर यू स्टेड अवे फ्रॉम, यानी कि वैसे स्थान जहाँ पर आपकी माँ नहीं चाहेगी कि आप जाओ कभी। अब वैसे तो नॉर्थ कोरिया का कोई सिटीजन फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट फॉरेनर्स को विजिट करने देती है क्योंकि इससे उनकी वीक इकोनॉमी को कुछ बेनिफिट होता है। हालांकि वो टूर्स भी काफी रेस्ट्रिक्शंस वाले होते हैं और टूरिस्ट को कई रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए ज्यादातर लोग वहाँ जाना ही पसंद नहीं करते। लेकिन ऑटो को नॉर्थ कोरियन लोगों से मिलना था, इसीलिए उसके पेरेंट्स की इच्छा ना होने के बावजूद भी वो नॉर्थ कोरिया जाता है। अब उसके साथ इस ट्रिप में ना 10 लोग और भी जाने वाले थे, जिनमें मोस्टली कैनेडियंस, ऑस्ट्रेलियंस, यूरोपियंस थे और ऑटो और एक और बंदा था जो अमेरिकन। टूर कंपनी ने क्लेम किया था कि ये टूर यूएस सिटीजन्स के लिए सेफ है, इसीलिए फिर 29 दिसंबर 2015 को ऑटो अपने टूर ग्रुप के साथ बीजिंग से नॉर्थ कोरिया के लिए निकल जाता है। नॉर्थ कोरिया का ये टूर 5 दिनों का होने वाला था और 2 जनवरी 2016 को ऑटो वॉम्बियर को नॉर्थ कोरिया से वापस जाना था। तो 29 दिसंबर को ही वो नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग में पहुंच जाता है, जहां उनके मोबाइल फोन्स की और उनकी अच्छे से चेकिंग होती है। इसके बाद ऑटो वहां से निकल जाता है और अपने ग्रुप के साथ प्योंगयांग के टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करता है। अब उसको बीच बीच में ऐसे प्रोपेगेंडा पोस्टर्स भी मिलते हैं जिनमें व्हाइट हाउस को नॉर्थ कोरियन मिसाइल से ब्लास्ट होते हुए दिखाया गया था। तब उसको ये समझ में आता है कि क्यों यूएसए ने अपने सिटीजन्स को नॉर्थ कोरिया विजिट करने से मना किया है। हालांकि वो इसको इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ टूर को एंजॉय करने लगता है। वो डीपीआरके के डिक्टेटर्स की 70 फीट स्टैचूज के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं। अब इस बीच में ऑटो कई नॉर्थ कोरियन बच्चों से बातचीत भी करता है और उनके साथ खेलता है, जो उसके अपने दोस्तों के साथ लास्ट रिकॉर्डेड फुटेजेस थी। अब इसके बाद ना न्यू ईयर ईव को सेलिब्रेट करने के लिए ऑटो अपने दोस्तों के साथ एक बार में जाता है, जहां पर उन सभी ने अल्कोहल भी कंज्यूम की थी। हालांकि ऑटो के दोस्त ग्रैटन, जो इस ट्रिप में ऑटो का रूम पार्टनर भी था, उसने बाद में बताया कि सबने थोड़ी ही पी थी और कोई बहुत ज्यादा नशे में नहीं था। बार के बाद ऑटो और उसके दोस्त प्योंगयांग के मेन स्क्वायर में पहुंच गए और न्यू ईयर ईव के फाइनल आवर्स उन्होंने वहीं पर बिताए और इसके बाद करीब 2 से लेकर 2:30 बजे के करीब वो सभी अपने होटल वापस लौट आए। अब वो काफी बड़ा होटल था और वहाँ पर 5 रेस्टोरेंट्स, एक बार, एक सौना और एक बॉलिंग एली भी था। तो ऑटो के कुछ दोस्त होटल के बार में चले जाते हैं। ग्रैटन, जो कि ऑटो का रूम पार्टनर था, वो बॉलिंग एली में चला जाता है और इसी दौरान ऑटो सभी की नजरों से गायब हो जाता है और कोई भी ध्यान नहीं देता कि वो आखिर गया कहाँ। इसके बाद ग्रैटन जब सुबह 4:30 बजे अपने रूम में पहुंचता है, तब वो देखता है कि ऑटो तो अपने कमरे में सो रहा है, लेकिन वो बीते 2 घंटों में कहाँ था ये किसी को भी नहीं पता था। अगले दिन सुबह ही उन्हें नॉर्थ कोरिया से वापस लौटना था, तो जो बाकी टूरिस्ट थे वो पहले ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और ऑटो और ग्रैटन लास्ट में प्योंगयांग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। अब ये दोनों ही एयरपोर्ट अथॉरिटीज को अपना पासपोर्ट शो करते हैं। इसके बाद 2 सोल्जर्स आते हैं और वो ऑटो को अपने साथ ले जाते हैं। अब ग्रैटन को लगता है कि शायद ऑटो के अमेरिकन होने की वजह से उससे कुछ पूछताछ करना चाहते होंगे। इस वजह से वो ऑटो से कहते हैं, वेल दैट इज द लास्ट we'll ever see of you, यानी कि ये आखिरी बार है जब हम तुम्हें देख रहे हैं। अब उसको नहीं पता था कि उसकी कही बात
सच होने वाली है। जब प्लेन प्योंगयांग से टेक ऑफ करने ही वाला था, तभी एक एयरपोर्ट ऑफिशियल वहां जाकर ये अनाउंस करता है कि ऑटो की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो प्लेन ऑटो के बिना ही नॉर्थ कोरिया से टेक ऑफ कर जाता है। बाद में कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी कि KCNA के थ्रू ये रिवील होता है कि ऑटो को नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने डिटेन किया है क्योंकि उसने नॉर्थ कोरियन स्टेट के अगेंस्ट कोई गलत एक्ट किया है। 6 सप्ताह बाद ये पता चलता है कि ऑटो पर एक प्रोपेगेंडा पोस्टर चोरी करने के एलिगेशंस लगे हैं। वो जिस होटल में ठहरा हुआ था ना, उसके 2nd फ्लोर में सिर्फ स्टाफ को ही जाने की परमिशन थी, बाकी लोगों का वहाँ पर जाना रेस्ट्रिक्टेड था। अब वहाँ की दीवार पर ना एक पोस्टर लगा हुआ था जिस पर कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, लेट्स आर्म आवरसेल्व्स स्ट्रांगली विद किम जोंग इल्स पैट्रियोटिज्म। नॉर्थ कोरिया में ये रूल है कि जिस चीज पर नॉर्थ कोरियन लीडर का नाम लिखा हो ना या उसकी फोटो लगी हो, उसको अगर कोई डिस्ट्रॉय करता है तो वो एक बहुत ही सीरियस क्राइम माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ऑटो के ऊपर ऐसे ही एक पोस्टर को चोरी करने के एलिगेशंस लगे थे जिस पर किम जोंग इल का नाम लिखा हुआ था। तो 2 जनवरी 2016 को ऑटो को डिटेन किया गया था और इसके 2 महीने बाद 29 फरवरी को नॉर्थ कोरिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज होती है जिसमें ऑटो खुद ये कन्फेस कर रहा था कि उसने एक पोस्टर चोरी किया है। I committed my crime of taking out the important political slogan from the staff-only area. हालांकि जिस तरह से वो बोल रहा था उससे ये लगता है कि उसको नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की लिखी हुई एक हैंड रिटन स्क्रिप्ट दी गई थी और वो बस उसको पढ़ रहा था। कन्फेशन के दौरान वो काफी परेशान दिख रहा था और वो चीख कर NK गवर्नमेंट से उसको माफ करने की भीख मांग रहा था। For your forgiveness, please, I have made the worst mistake of my life. हालांकि माफी की भीख मांगने के बावजूद भी उसे माफ नहीं किया गया और नॉर्थ कोरियन सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो वॉम्बियर को पोस्टर चोरी करने के इल्जाम में 15 साल की जेल और हार्ड लेबर की सजा सुना दी। और नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने एक CCTV फुटेज भी रिलीज किया जिसमें एक आदमी होटल से पोस्टर चोरी करते हुए दिख रहा है। हालांकि इस वीडियो में ये साफ नहीं दिख रहा था कि ये ऑटो ही है और सच में ऑटो ने ही पोस्टर चोरी किया है या नहीं। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।